नायाब हैदर की कस्टडी का केस करना चाहती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बजाय उसका भाई उसका साथ दे, इस सिलसिले में जुनेद उसका भरपूर साथ देता है। नईम जो दुरे नायाब का सगा भाई है, जुनेद की बातें सुन के बहुत शर्मिंदा होता है जब जुनेद कहता है कि मैं दुरे नायाब का देवर होते हुए भी उसे अपनी सगी बहन समझता हूँ और उस पर मुकम्मल ट्रस्ट करता हूँ कि भाभी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे है कि आप दुरे नायाब के सगे भाई होते हुए भी उस पे शक करते हैं, उसके किरदार पे शक करते हैं। नईम तो खैर ये सब कुछ अपनी बीवी निघत के उकसाने पे कर रहा था, और निघत तो अभी भी जुनेद के सामने उछल रही होती है, दुरे नायाब से कहती है कि तुम अपने भाई की इजाजत के बगैर अपने बेटे की कस्टडी का केस नहीं कर सकती। तो आज दुरे नायाब कॉन्फिडेंट होके अपने घर वालों के सामने डट के खड़ी हो जाती है, अपनी भाभी को जवाब देती है और कहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, मुझे इसके लिए आपके या भाई की इजाजत या मशवरों की जरूरत नहीं है। और साथ ही उन्हें ये भी बता देती है कि मैं अपने और दादी के लिए अलग घर का बंदोबस्त कर चुकी हूँ, हम आज ही ये घर छोड़ के जाने वाले हैं ताकि आप लोग खुल के वो 25 लाख खर्च कर सकें जो आपने जावियार से लिए हैं हैदर की कस्टडी का केस वापस लेने के लिए। निघत और नईम जब दुरे नायाब की ये बात सुनते हैं, दोनों ही हैरान परेशान हो जाते हैं कि दुरे नायाब को उस 25 लाख का कैसे पता चला। और फिर दुरे नायाब अपने भाई और भाभी के सामने ही जुनेद से कहती है कि जुनेद भाई, वैसे तो आपके मेरे ऊपर पहले भी बहुत एहसानात हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि एक एहसान और कर दें। मेरे पास हैदर के कस्टडी केस के लिए फिलहाल पैसे नहीं हैं, अगर आप लॉयर की फीस दे देंगे तो बहुत जल्द मैं आपको वो लौटा दूंगी। जिसपे जुनेद कहता है कि भाभी आप कैसी बेगानों वाली बात कर रही हैं, आप मेरी बहन हैं और बहन के काम आना भाइयों का फर्ज है। ये सुन के तो नईम को यूं लगता है जैसे उसके ऊपर किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो कि सगा भाई होने के बावजूद ना तो वो अपनी बहन की तकलीफ समझ सका, ना ही कभी उसके काम आ सका।